Hello children, welcome back in our social science class. It is our chapter 7, the colorful North, part 2. In our first part we have seen in India there are so many big cities. In this chapter we will see about North India. नॉर्थ इंडिया में जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने न्यू दिल्ली के बारे में देखा था कि न्यू दिल्ली का क्लाइमेट किस तरह का है। वहाँ पर हॉट एंड ड्राई विंड्स जिसे कि लू कहा जाता है वो बहते हैं मई और जून में, और विंटर बहुत ठंडे होते हैं, समर बहुत हॉट होते हैं, ये सब देखा था। और पीपल का जो पोशाक है वो किस तरह का होता है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का होता है, इसके बारे में हमने जानकारी देखी है लास्ट पार्ट में। अभी हम देखने जा रहे हैं चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, ये जो सिटीज़ हैं इनके बारे में अब इस पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटोरी। इट इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटोरी है और ये 2 स्टेट की कैपिटल है। कौन कौन से? पंजाब एंड हरियाणा। यानी पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़। इट इज अ वेल प्लान सिटी डिजाइंड बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। वेल प्लान सिटी, इसका बहुत अच्छे से प्लान करके बनाई गई जो सिटी है उस तरह की ये सिटी है। और इसके जो आर्किटेक्ट है वो फ्रेंच आर्किटेक्ट है जिनका नाम है नेम ली कॉर्ब्यूसियर। ली कॉर्ब्यूसियर ये जो आर्किटेक्ट है फ्रेंच के, इन्होंने ये चंडीगढ़ सिटी को प्लान किया गया है। चंडीगढ़ इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में इसे डिवाइड किया गया है। पीपल स्पीक पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है? पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। जैसे कि दिल्ली का क्लाइमेट हमने देखा है कि समर बहुत हॉट होते हैं और विंटर्स कोल्ड होते हैं, उसी तरह चंडीगढ़ में भी समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। मेनी पीपल विजिट द फेमस रॉक गार्डन क्रिएटेड बाय नेकचंद। बहुत से लोग यहाँ पर जो फेमस रॉक गार्डन है वहाँ पर विजिट करते हैं जो कि नेकचंद ने बनाया हुआ है। इट हैज कलरफुल पीपल, ट्रीज, हाउसेस एंड एनिमल्स। ये जो रॉक गार्डन है यहाँ पर क्या है? कलरफुल पीपल, ट्रीज, हाउसेस एंड एनिमल्स और मेड फ्रॉम डिस्कार्डेड मटेरियल। डिस्कार्डेड मटेरियल यानी जो बेकार चीज़ें हैं, रद्दी में गई हुई चीज़ें होती हैं जो यूज़ में नहीं आती, घर से जिन चीज़ों को हम निकाल देते हैं, इस तरह की जो बेकार चीज़ें हैं उन चीज़ों से बनाया हुआ ये गार्डन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू किस चीज़ से बना हुआ है? जो पुरानी वाली बैंगल्स होते हैं, जो लेडीज़ के पुराने बैंगल्स होते हैं, टूटे हुए बैंगल्स होते हैं, उन बैंगल्स से बनाया हुआ ये स्टैचू है। इसी तरह से जो प्लास्टिक के बॉटल्स हैं या फिर जो टाइल्स होते हैं, टूटे हुए टाइल्स के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उस तरह की चीज़ें यूज़ करके ये इस गार्डन में जो पीपल के स्टैचू हैं या फिर ट्रीज, हाउसेस, ये चीज़ें बनाई गई हैं। यानी कि जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, यानी जो बेकार की चीज़ें हैं उन चीज़ों से ये गार्डन बनाया गया है। दिस स्टैचू इन द रॉक गार्डन इज मेड फ्रॉम ब्रोकन बैंगल्स। ब्रोकन बैंगल्स यानी टूटी हुई जो बैंगल्स होती है, चूड़ियाँ होती हैं, उन चूड़ियों से बनाया हुआ ये स्टैचू है। अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इज द जाकिर हुसैन रोज गार्डन। और एक टूरिस्ट प्लेस कौन सी है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट गार्डन इन एशिया। एशिया का ये एक बहुत बड़ा गार्डन है। इट हैज मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ रोजेस। यहाँ पर 1000 से यानी हजारों से भी ज्यादा वैरायटीज है, डिफरेंट टाइप के रोजेस की वैरायटीज यहाँ पर है। जहाँ ये जो एक गार्डन है एशिया में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक गार्डन है और यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज है रोजेस की। सुखना लेक इज ऑल्सो अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन द सिटी।
सुखना लेक, ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है चंडीगढ़ में। लखनऊ, पहले हमने क्या देखा, दिल्ली, देन चंडीगढ़, अब देखते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नवाब। ये सिटी नवाब जो होते हैं, नवाब की सिटी कहकर भी इसे जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गोमती। रिवर गोमती के किनारे बसी हुई है ये सिटी। पीपल स्पीक हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। कौन सी भाषा यहाँ पर बोली जाती है? हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। The chicken embroidery of Lucknow is very famous. It is done on kurtas, saris, pillows, pillow covers and on bed sheets. चिकन एम्ब्रॉयडरी जो है ये यहाँ पर बहुत फेमस वर्क है, जो कि साड़ी पर, कुर्तों पर, पिलो कवर पर वगैरह की जाती है, बेडशीट्स वगैरह, ये जो चीजें इन पर ये चिकन एम्ब्रॉयडरी की जाती है। सम प्लेसेस दैट टूरिस्ट like to see are बारा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा and the residency, रूमी दरवाजा, क्लॉक टावर, छत्तर मंजिल and the शहीद स्मारक। ये सब चीज जो स्थल है वो वहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं। The city is famous for its mouth-watering dishes such as different varieties of kebabs, kormas and वर्की पराठा। यहाँ पर माउथ वाटरिंग यानी मुंह में पानी आ जाए ऐसी अलग अलग चीज डिशेज जो है मिलती हैं, जैसे कि अलग अलग वैरायटी के कबाब, कोरमास एंड वर्की पराठा। द सिटी ऑल्सो हैज अ मेट्रो रेल नेटवर्क। यहाँ इस सिटी में भी क्या है, मेट्रो रेल नेटवर्क है। यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो। बारा इमामबाड़ा इज ऑल्सो कॉल्ड असफी इमामबाड़ा। इट वॉज बिल्ड बाय नवाब असफ उद दौला। किसने बनाया हुआ है ये? इट वॉज बिल्ड बाय नवाब असफ उद दौला। इन्होंने बनाया हुआ ये बारा इमामबाड़ा का पिक्चर। चेक पॉइंट, write T for true or F for false. First, the offices of governments of other countries are called embassies. Is it true? Yes. So you have to write here T. Second, the Lotus Temple is in Delhi. Yes, Lotus Temple is in Delhi. So you have to write here T. Third, the Zakir Hussain Rose Garden is in लखनऊ। क्या झाकिर हुसैन रोज गार्डन लखनऊ में है? नो, इट इज इन चंडीगढ़। सो यू हैव टू राइट हियर एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। फोर्थ, द गोमती रिवर फ्लो थ्रू लखनऊ। गोमती रिवर जो है वो लखनऊ से बहती है। इट्स ट्रू। सो यू हैव टू राइट हियर टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रू। पटना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की कैपिटल है। इट्स ओल्ड नेम वाज पाटलिपुत्र। पटना का ओल्ड नेम क्या है? पाटलिपुत्र। द सिटी इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ये सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है? पटना द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी गंगा नदी के किनारे में बसी हुई है ये सिटी। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। जो नॉर्थ के सिटीज हमने अभी तक देखे हैं वहां सभी समर जो है हॉट है और विंटर्स जो है कोल्ड है। पीपल स्पीक हिंदी, मैथिली, भोजपुरी एंड उर्दू। पटना में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जा रही है? हिंदी, मैथिली, भोजपुरी एंड उर्दू। ये सारी जो लैंग्वेजेस है वहां पर बोली जाती है। सम फेमस प्लेसेस टू विजिट आर द गोलघर, मर्टायस मेमोरियल एंड द पटना म्यूजियम। कौन सी फेमस प्लेसेस है यहाँ पर? गोलघर,
Martyrs Memorial and the Patna Museum. The city also has the Khuda Bakhsh Oriental Library, one of the oldest library in India. कौन सी लाइब्रेरी है यहाँ पर? खुदा बख्श लाइब्रेरी, जो कि जो एकदम ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज जो है उनमें से ये एक लाइब्रेरी है. कौन सी? खुदा बख्श ओरिएंटल. The old city has markets, mosques. The old city has markets, mosques, temples, and the famous Patna साहिब गुरुद्वारा. क्या क्या है यहाँ पर? बहुत बड़े मार्केट हैं, मॉस्क्यू है, टेम्पल है एंड फेमस पटना साहिब गुरुद्वारा है. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस इन इंडिया, महात्मा गांधी सेतु इज इन पटना. जो इंडिया में जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है उनमें से एक ब्रिज महात्मा गांधी सेतु, वो कहाँ है? यहाँ पटना में है. Among food items, चूरा दही and लिट्टी चोखा are very famous. चूरा दही एंड लिट्टी चोखा, ये जो डिशेस हैं वो यहाँ पर बहुत फेमस है. यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है, वुमेन इन बिहार सेलिब्रेटेड द छठ फेस्टिवल, दे वर्शिप द सन गॉड. बिहार में वुमेन जो है ये छठ फेस्टिवल मनाती है. उस समय वो गॉड की सन गॉड की पूजा करते हैं. सन को एज अ गॉड मानकर सन की पूजा करते हैं. नेक्स्ट, श्रीनगर. श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कौन सी कैपिटल है? इन समर. जब समर सीजन रहता है तो सिर्फ समर सीजन में ही श्रीनगर जो है वो यहाँ का कैपिटल रहता है जम्मू कश्मीर का. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम. झेलम रिवर के किनारे बसी हुई है ये श्रीनगर सिटी. इट इज अ पॉपुलर प्लेस अमॉन्ग टूरिस्ट. सभी टूरिस्ट में ये बहुत पॉपुलर प्लेस है श्रीनगर. विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड द सिटी रिसीव स्नोफॉल इन दिसंबर एंड जनवरी. स्नोफॉल कब होता है? दिसंबर और जनवरी में. और विंटर्स जो है बहुत कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं. समर्स आर जेंटली प्लीजेंट. समर सीजन बहुत प्लीजेंट रहते हैं, सूखा हुआ रहते हैं. यानी समर में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं होती है. समर में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन विंटर कैसे होते हैं? बहुत कोल्ड होते हैं. और जनवरी और दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर क्या होता है? स्नोफॉल होता है. इस वजह से समर जो है वो प्लीजेंट होते हैं, अच्छे सूखा हुआ लगते हैं. इसीलिए समर सीजन में यहाँ पर क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल रहता है समर सीजन में. समर्स आर जेंटली प्लीजेंट. पीपल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड हिंदी. श्रीनगर इज फेमस फॉर इट्स carpets, shawls, woodwork and dried fruit. श्रीनगर कौन सी चीजों के लिए फेमस है? कारपेट, शॉल्स, वुडवर्क एंड ड्राइड फ्रूट. ड्राई फ्रूट जो होते हैं उनके लिए भी फेमस है. पीपल ड्रिंक कहवा. कहवा क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ टी है. पीपल ड्रिंक कहवा, अ स्पेशल टाइप ऑफ टी. अ स्पेशल मिल्क कॉल्ड वाजवान इज prepared during weddings and on special occasions. एक स्पेशल टाइप का मिल है जिसे कि वाजवान कहा जाता है. ये जब शादियां हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है, ऐसे वक्त ये डिश बनाई जाती है. टूरिस्ट लव टू विजिट द डल लेक एंड द मुगल गार्डन्स. टूरिस्ट जो है विजिट करने के लिए जाते हैं कहाँ पर? डल लेक एंड मुगल गार्डन. द डल लेक इज पॉपुलर फॉर इट्स शिकारा राइड्स. ये जो है आप देख रहे हो पिक्चर में, ये क्या है? शिकारा. जो शिकारा के राइड होते हैं, शिकारा पर बैठकर घूमने के लिए यहाँ पर डल लेक में टूरिस्ट जो है विजिट करते रहते हैं. क्विक रिकैप. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया का कैपिटल कौन सा है?
न्यू दिल्ली। चंडीगढ़ इज अ प्लान सिटी। इट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़, जो कि एक वेल प्लान सिटी है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज फेमस फॉर इट्स चिकन एम्ब्रॉयडरी। लखनऊ किसका कैपिटल है? उत्तर प्रदेश का, और ये फेमस किस लिए है? चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का कैपिटल है पटना। रिवर गंगा फ्लो थ्रू द सिटी। श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर क्या है? समर कैपिटल है जम्मू और कश्मीर का। डल लेक इज पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर। डल लेक जो है यहाँ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अ पेपर मैचे डेकोरेटिव गिफ्ट आइटम फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर में इस तरह का जो पेपर मैचे कहकर एक डेकोरेटिव आइटम होते हैं वो बनाए जाते हैं। पेपर मैचे यानी कि वो रद्दी पेपर वगैरह जो होते हैं उनसे बनाए हुए डेकोरेटिव पीस है जिन्हें के पेपर मैचे कहा जाता है, जो श्रीनगर में बहुत यूज किए जाते हैं। ओके, हियर आवर चैप्टर इज completed. In our next part we will see exercise based on this chapter. Meanwhile you have to read this chapter carefully. Thank you. Bye bye.